और इसी बीच एक बड़ी खबर है यूपी के संभल से, जहां देर रात पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश अरविंद पकड़ा गया। कार लूटने के दौरान दरअसल इसने हत्या की थी। मृतक पिता पुत्र के शव शामली के जंगल में मिले थे, जिसके बाद इसकी तलाश तेज कर दी गई थी। अब कल मुठभेड़ के दौरान इसे पकड़ा गया था। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो बदमाश अरविंद को पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर के बाद एक्शन दिखाया है पुलिस ने। और यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार किया गया। 6 साल से फरार था आरोपी। फर्जी आधार कार्ड पर ट्रक रजिस्ट्रेशन करके गौ तस्करी किया करता था और इसको गिरफ्तार किया गया कुशीनगर पुलिस की तरफ से। तो यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। संभल और कुशीनगर में पुलिस ने अपराधियों के एनकाउंटर के साथ उनसे हथियार भी जब्त किए हैं। यूपी में क्राइम कंट्रोल करने के लिए अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। संभल में पुलिस ने 1 लाख के इनामी और हत्या का आरोपी एनकाउंटर में घायल होने के बाद गिरफ्तार हो गया। बदमाश से अवैध तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुआ, जबकि कुशीनगर में 25,000 का इनामी और 6 साल से फरार आरोपी अरेस्ट हो गया है। गो तस्कर पर आरोप है कि वो फर्जी आधार पर ट्रक का रजिस्ट्रेशन करता था और फिर गो तस्करी करता था। आरोपी पर एनडीपीएस समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। और इसी बीच यूपी के हरदोई से बड़ी खबर है, युवती के हत्यारे पर एक्शन लिया गया। दरअसल आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। घर के अवैध हिस्से को गिरा दिया गया है। आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन इसी बीच उसकी प्रॉपर्टी पर एक्शन लिया गया। बताया गया कि अवैध कब्जा थे, जिसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। आरोपी के गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार दबिश जारी है। ये घर उसी सन की आशिक ऋषभ का है, जिसने शिल्पी कुशवाहा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसे में प्रशासन ने आरोपी के मकान की नापजोख की, जिसमें मकान का कुछ अवैध हिस्सा पाया गया, जिसे बुलडोजर कार्रवाई से गिरा दिया गया। बताया जा रहा है गढ़ी रसूलपुर गांव में दिन दहाड़े युवती शिल्पी कुशवाहा की फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल था। फिलहाल आरोपी ऋषभ की तलाश में दबिश जारी है। इधर यूपी के सीतापुर में अवैध प्लॉटिंग पर सरकार का बुलडोजर चला है। अहमद और एहसान अली ने बिना नक्शा पास कराया 18 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। जैसे प्रशासन को खबर लगी, जांच की गई, दस्तावेज न होने के बाद बुलडोजर चला है। क्योंकि अवैध का इलाज सिर्फ बुलडोजर है, फिर चाहे वो घर हो या फिर कुछ और। अगर अवैध है तो उसका मिट्टी में मिलना तय है। सीतापुर के एहसान और अहमद ने शायद नहीं सोचा होगा कि वो किस तरह से अवैध निर्माण करा रहे हैं और वो उसकी नींव ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। तस्वीरों में देखिए, योगी का बुलडोजर पहले तो प्लॉट के आलीशान गेट को जमींदोज करता है और फिर प्लॉट के आसपास खड़ी की गई दीवार को धराशाही कर देता है। करीब 18 बीघा में की गई इस अवैध प्लॉटिंग को गिराने के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। यूपी के हापुड़ में बीच सड़क जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कुछ गाड़ियों का काफिला सड़क पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता दिखा। पुलिस गाड़ियों के नंबर ट्रेस कर आरोपियों की पहचान कर रही है। यूपी के उन्नाव में चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार धू धू कर जलने लगी। गनीमत ये रही कि समय रहते कार सवार शीशा तोड़कर बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एमपी के अनूपपुर में जंगल की आग ने जमकर तबाही मचाई। आग फैलते हुए अमरकंटक परिसर तक जा पहुंची। खड़ी वाहन आग की चपेट में आ गए। जलने लगे, लाखों का नुकसान हो गया। यूपी के जलौन में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद आसपास के दुकानदारों ने बाल्टी से पानी डाला, आग पर काबू पाया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के एशिया में सबसे बड़े बांधों में से एक टिहरी बांध की झील में सी प्लेन उतारने का पहला सफल ट्रायल किया गया। भविष्य में टिहरी झील में भी पर्यटन विकास को नई उड़ान मिलेगी। आपदा और राहत कार्यों में भी तेजी आएगी।